अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज की कहानी का जो हमारा टॉपिक है वो है उस्ताद का अदब। तो आजकल के जो बच्चे हैं उस्ताद का अदब करना बिल्कुल नहीं जानते कि उस्ताद का अदब क्या है, उस्ताद का मुकाम क्या है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आजकल के स्टूडेंट्स को इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। तो आजकल के जो बच्चे हैं उस्ताद से बदतमीजी करना जो है अपना राइट समझते हैं कि हमने उस्ताद से बदतमीजी कर ली है तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो आज की जो कहानी है वो है उस्ताद के अदब के हवाले से। तो एक आज की जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो उस्ताद का अदब बिल्कुल नहीं करता था, इंतहाई बदतमीज बच्चा था और उस्ताद से बदतमीजी करना जो था वो उसका एक काम बन चुका था, डेली का डेली रूटीन थी उसकी कि मैंने उस्ताद से बदतमीजी करनी है। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो कहानी स्टार्ट होती है कैसे बच्चे की कहानी जो उस्ताद का अदब करना बिल्कुल नहीं जानता था। वो बच्चा इंतहाई बदतमीज था। उस्ताद जो भी उस्ताद उसके सामने आता तो उससे वो हमेशा बदतमीजी के साथ पेश आता। अगर उस्ताद उस बच्चे को कुछ समझाता, कुछ कह देता, अगर वो काम ना करता या कोई प्रॉब्लम होती है क्लास में, वो शरारत करता, तो उस्ताद अगर उसको समझाता या कुछ कहता तो वो आगे से उस्ताद से बदतमीजी करना शुरू कर देता। अब ये बच्चा जो था इंतहाई बदतमीज बच्चा था, तो उस्ताद से बदतमीजी करना, मगर पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में इतना अच्छा था वो बच्चा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये बच्चा नाकाम होगा जिंदगी में, ये कभी पढ़ाई में पीछे रह सकता है। तो एक दफा एक उस्ताद से उसने इंतहाई बदतमीजी की, बहुत बदतमीजी से उस्ताद से पेश आया। तो जो उस्ताद था वो उनकी क्लास छोड़ के वापस आ गया और प्रिंसिपल से आके उस बच्चे की कंप्लेन की कि ये बच्चा जो है इंतहाई बदतमीज है, मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये जो बच्चा है थर्ड ईयर में टॉपर बच्चा है हमारा, तो बीकॉम का वो स्टूडेंट था बच्चा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये हमारा जो है बच्चा इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चा है, टॉपर है थर्ड ईयर का, तो आप इसको पढ़ाएं। उस्ताद ने कहा कि मैं इसे पढ़ा तो दूंगा, मगर मेरी एक बद्दुआ है इस बच्चे के लिए कि ये बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो वो जो बच्चा है, प्रिंसिपल ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, उस्ताद से कहा कि आप क्या कह रहे हैं, ये थर्ड ईयर का टॉपर बच्चा है तो ये कैसे फेल हो सकता है। तो ये आप जो मर्जी कह लें, ये तो हमारा बच्चा जो है पास ही पास है, ये फेल नहीं हो सकता। मगर उस्ताद ने कहा कि मैं दिल से बद्दुआ दे रहा हूं इस बच्चे को कि ये बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इंतहाई बदतमीज बच्चा था। उस्ताद की ये बात कहनी थी। तो फोर्थ ईयर के एग्जाम स्टार्ट हुए। एग्जाम सेंटर जो था वो डिग्री कॉलेज बना, तो वहां बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंच गए। तो बच्चों ने एग्जाम दिया। एग्जाम देते हुए जो बच्चा था फोर्थ ईयर के एग्जाम दे रहा था, तो उसके जो पीछे बच्चा बैठा था वो बच्चा जो था इंतहाई इंटेलिजेंट था। जो बच्चा जब बदतमीज बच्चा था वो इंतहाई इंटेलिजेंट था, वो काम करने में अच्छा बच्चा था। वो काम यानी कि सारा पेपर तैयार करके गया था, प्रिपेयर करके गया था, उसको सारा पेपर आता भी था, वो अपना पेपर राइट कर रहा था। तो उसके पीछे जो स्टूडेंट बैठा था उसे पेपर नहीं आता था, तो उसने उस बच्चे को बुलाया कि मुझे भी पेपर आप करवा दें। तो उस बच्चे ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। तो वहां से जब आवाज आई तो एग्जामिनर उसके पास आया। एग्जामिनर ने कहा कि यहाँ से आवाज आ रही है, तो आप बोल रहे हैं। तो वो बच्चा कहने लगा कि मैं नहीं बोल रहा। तो बच्चा इंतहाई बदतमीज था, बच्चे ने बदतमीजी से कहा मैं नहीं बोल रहा। एग्जामिनर ने कहा एक आप नकल लगा रहे हैं और ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। उसने एग्जामिनर ने पेपर पकड़ लिया। वो बच्चा अपनी सीट से खड़ा हुआ और एग्जामिनर से बदतमीजी उसने शुरू कर दी। एग्जामिनर ने कहा कि एक तो आप नकल लगा रहे हैं, ऊपर से मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो एग्जामिनर ने क्या किया, उसका पेपर लिया, पेपर पे उसके चीटिंग लिख दिया और उसका केस बना दिया। तो वो बच्चा अब नेक्स्ट 1 साल तक जो था एग्जाम नहीं दे सकता था। उसका केस बन गया बच्चे का। वो बच्चा वापस आ गया। तो नेक्स्ट वो बच्चा जो था वो कभी पढ़ नहीं सका। वो 1 साल पूरे का पूरा उसका जाया गया और नेक्स्ट उसने कभी स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया, उसकी स्टडी वहीं पे क्लोज हो गई। तो आज की कहानी जो थी वो सुनाने का मकसद ये था कि अगर आप उस्ताद का अदब नहीं कर सकते, जो बच्चा उस्ताद का अदब नहीं करता ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा उस्ताद का अदब करना जानता है तो वो जिंदगी में हर मंजिल को आसानी से अबूर कर लेता है, वो कामयाब हो जाता है।
तो जिंदगी में कामयाबी का जो पहला राज है, पहली सीढ़ी है, वो उस्ताद का अदब बहुत जरूरी है। अगर आप उस्ताद का अदब नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब एक उस्ताद की बद्दुआ जो है वो इंसान को अरूज से जवाल पे ला सकती है, और एक उस्ताद की दवा जो है इंसान को निकम्मे से निकम्मे बच्चे को जो है नीचे लेवल से उठा के अरूज पे ले जा सकती है। तो उस्ताद का अदब जो है इंतहाई ज़रूरी है। तो आज की कहानी का जो हमारा टॉपिक था वो था उस्ताद का अदब। तो बच्चों से आज मेरी जो कहानी सुनाने का मकसद था बच्चों को वो ये था कि उस्ताद का अदब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस्ताद का अदब नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।